हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस अकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सुमेलित नहीं है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इसका आंसर है डी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं, यह बिहार में है। कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान जैसे सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है। भीतरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा, जल्दापारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, डंपा अभ्यारण्य मेघालय, सागर अभ्यारण्य केरल। इसका आंसर है सी सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित है। डंपा अभ्यारण्य मिजोरम में है, मिजो। सुंदरवन अभ्यारण्य जो है पश्चिम बंगाल में है। महावीर अभ्यारण्य गोवा में है। चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा में है। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है। बायोस्फीयर और स्थापना वर्ष अचानक मार 2005, नीलगिरी 1989, नंदा देवी 1988, शीत मरुस्थल 2009। इसका आंसर है बी, नीलगिरी। नीलगिरी की स्थापना जो हुई थी वो 1986 में हुई थी, 1986 में। नोकरेक की स्थापना 1988 में। सुंदरवन का 1989 में हुआ था, सुंदरवन 1989। मानस का 1989 में, सिमलीपाल का 1989 में। नेक्स्ट स्लाइड। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र नहीं है। पश्चिमी यूरोप, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स, प्रवाल भित्तियाँ, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। इसका आंसर है ए, पश्चिमी यूरोप। सबसे ज़्यादा जैव विविधता किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, आर्द्रभूमियाँ, प्रवाल भित्तियाँ, इनमें सर्वाधिक विविधता वाले जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से किसका संबंध जैव विविधता से है? वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टाजेना सम्मेलन, बेसल सम्मेलन। इसका आंसर है सी, कार्टाजेना सम्मेलन। कार्टाजेना सम्मेलन का संबंध जैव विविधता से है जो इस क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण है। यह 2003 से प्रभावी है। 2003 से कार्टाजेना सम्मेलन प्रभावी है। नेक्स्ट स्लाइड। भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? 39, 40, 41, 42। इसका आंसर है डी, 42। रामसर जो है ईरान का एक शहर है। यह 1971 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल में सम्मिलित नहीं है? बखीरा पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार। इसका आंसर है ए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 रामसर स्थल हैं। ऊपरी गंगा नहर वाले एकमात्र घोषित रामसर स्थल था। 2020 में 7 रामसर स्थल जो है घोषित किए गए यूपी के। यह 2 फरवरी को मनाया जाता है रामसर स्थल, या इसी को आर्द्रभूमि स्थल भी कहते हैं। 8 का एक बार हम नाम ले लेते हैं। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, सरसई नावल झील, सुर सरोवर झील। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है। रामसर स्थल और राज्य आसन पंजाब, लोकटक झील मणिपुर, त्यो झील लद्दाख, नूर मधेश्वर महाराष्ट्र। इसका आंसर है ए। आसन संरक्षण रिजर्व देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यह पहला रामसर स्थल है। नेक्स्ट स्लाइड। जीन पूल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हार्लेन एवं डी वेंट, वेवी लोन या क्रिप्स हैम्ब्रिज, सी ओडम, पाल विलियम्स। इसका आंसर है ए, हार्ले एवं डी वेट। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से जैव विविधता के लाभ नहीं हैं। पौधे और पशुओं के अनेक उत्पाद,
20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। इसका आंसर है बी, 20 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना। जैव विविधता आर्थिक एवं वैज्ञानिक सभी दृष्टि से मानव के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड। जैव विविधता का मापन किया जाता है अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यान और पाए जाने वाले जीव केवलादेव, साइबेरियन सारस, बांदीपुर हाथी, दाचीग्राम हंगुल, कांचीरंगा भौंकने वाले हिरण। इसका आंसर है डी, कांचीरंगा। भौंकने वाले हिरण पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कांचीरंगा मुख्यतः एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड दिवस 5 फरवरी, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। इसका आंसर है सी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और सभी सुमेलित हैं। इस दिवस को मनाने का निर्णय रामसर सम्मेलन में लिया गया था। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दिल्ली। उपयुक्त में से सही सुमेलित है। इसका आंसर है एक और 2 सही सुमेलित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भोपाल जो है एमपी में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन 2002, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998। इसका आंसर है डी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1998 में नहीं 1992 में हुआ था। यह ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 दिया गया था। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है? टॉयलर पुरस्कार, ग्रीन पांडा पुरस्कार, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, एसडेन पुरस्कार। इसका आंसर है बी, ग्रीन पांडा पुरस्कार। ग्रीन पांडा पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, जीडी बिरला पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसका आंसर है ए, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। यह भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कार है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले इस पुरस्कार में 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 उपर्युक्त में से सही सुमेलित है। इसका आंसर है डी, तीनों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। भारत द्वारा वर्ष 1998 में किए गए दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शांति, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसका आंसर है ए। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था और भारत में पोखरण या राजस्थान में अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 में किया गया था। इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का नाम था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट स्लाइड। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? नरोरा, कलपक्कम, तारापुर, कोटा। इसका आंसर है सी, तारापुर। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना यूएसए अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में की गई थी।
1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ब्यूटारिक अम्ल जो है वो दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थानीय जैवोपचार विधि है? कंपोस्टिंग, लैंड फॉर्मिंग, बायोस्टिमुलेशन, बायोपाइलिंग। इसका आंसर है सी, बायोस्टिमुलेशन। जैवोपचार जैविक रूप से पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रक्रिया है। स्वस्थानीय जो होता है इसमें जहाँ पे पौधा है उसी जगह पे उसका संरक्षण करना। बाह्य स्थानीय जैसे जिस जगह पे पौधा है उसके दूसरे आवास में ले जाकर उसका संरक्षण करना बाह्य स्थानीय होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जब कोई कंपनी किसी देश की अनुमति के बिना उस देश के जैविक संसाधनों एवं उनसे प्राप्त उत्पादों व ज्ञान का व्यवसायीकरण करती है, यह कहलाता है बायो ट्रेडिंग, बायोपायरेसी, बायोपाइलिंग, बायोडोपिंग। इसका आंसर है बी, बायोपायरेसी। जब कोई कंपनी किसी देश की अनुमति के बिना उस देश के जैविक संसाधनों एवं उनसे प्राप्त उत्पादों व ज्ञान का व्यवसायीकरण करती है तो यह प्रक्रिया जो है बायोपायरेसी कहलाती है। नेक्स्ट स्लाइड। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसका आंसर है बी, प्लाज्मिड। नेक्स्ट स्लाइड। Cas9 क्या होता है? आणविक कैंची, जैव संवेदक, पीड़ानाशी दवा, शाकनाशी रसायन। इसका आंसर है ए, आणविक कैंची। Cas9 टारगेटेड जीन एडिटिंग में आणविक कैंची के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक प्रोटीन है। यह जो है एक प्रोटीन है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।